तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जब वहां पर ऑक्शन के लिए अपने वाटर को रखता है तो वहीं पर वो सीनियर जैंग क्वांग वो जो होता है नीचे उतर आता है और उसे कहता है कि अगर इसके अंदर 200 ड्रॉप्स हैं तो फिर मैं तुम्हें इसके बदले में 2 से 9th लेवल के फार्मूला दे सकता हूँ कि यानी कि तुम दूसरे से 9th लेवल तक पहुंच सकते हो अपनी की कंसंट्रेशन में। लेकिन हमारा वैंगलिन से कहता है कि मुझे ये एक्सीडेंटली मिली थी, मुझे ये बॉटल मिली थी, इसके अंदर ही ये पानी मौजूद था और इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिर्फ यही ऑप्शन कर सकता हूँ। और साथ ही वो सोच रहा था कि इस बंदे की बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से इसने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को कवर भी नहीं किया हुआ। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसी के साथ ही वो लड़का जैंग क्वांग जो होता है अपने पास से फार्मूला निकालकर उसकी तरफ फेंकता और कहता है कि ये लो, ये फार्मूला तुम्हारा हुआ, आप जल्दी से वाटर मुझे दे दो। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उसे वाटर दे देता है और कहता है कि ये लो, ये बॉटल अब तुम्हारी हुई है। तो वो दोनों वहां पर अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए दोनों चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे वो उन्हें अपनी तरफ ले लेता है, इसी के साथ उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर और ज्यादा लिक्विड आता है तो इस लिक्विड को लेकर सीधा मेरे पास बैक माउंटेन के ऊपर चले आना। वहां पर आने के बाद मैं तुम्हें 15वें लेवल तक सारे फार्मूलाज देने को तैयार हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए और ज्यादा वाटर को लेकर आना पड़ेगा। वैंगलिन जैसे उसकी ये वाली बात सुनता है, वैंगलिन को भी झटका लगता है और बाकी सभी लोगों को भी झटका लगता है, क्योंकि उन सभी को इस बारे में पता चल जाता है कि इस लड़की के पास यहाँ पर और ज्यादा वाटर हो सकता है। तो वो सभी लोग जो होते हैं डेविलिश स्माइल देना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा वैंगलिन सभी की तरफ देखता है और कहता है कि इसने यहाँ पर क्या कर दिया। इसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात की और आसपास के जितने लोग हैं वो सभी लोग अब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। उन सभी को लगता है कि मेरे पास और ज्यादा ट्रेजर्स हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर से जल्दी से नहीं निकलता तो ये सभी लोग मुझे लूटने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वाकई में उसे लूटने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। तो वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागता है और भागकर उसी के साथ ही अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए वहां पर अट्रैक्शन आर्ट के साथ जितनी आइस होती है वो सभी को वहां पर आसपास फैला देता है। वो वहां पर उस सभी को टॉर्नेडो की तरह घुमाता है, जिसकी वजह से आइस जो होती है आसपास पूरे एरिया में फैल जाती है और वहां पर एक स्क्रीन स्मोक स्क्रीन क्रिएट होती है। और इसी स्मोक स्क्रीन के क्रिएट होने के बाद उन सभी लोगों के बीच ही आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने वहां पर आइडेंटिटी को कवर किया होता है, इसी वजह से कोई एक दूसरे को पहचान नहीं सकता। तो जैसे वो सभी लोगों के आकर बीच छुप जाता है तो वो सभी लोग कहते हैं कि वो हमारे हाथ से निकल गया। अगर वो लड़का हमारे हाथ से चढ़ जाता तो हम लोग उसके पास से सीक्रेट ले सकते थे कि वो उस मिस्टीरियस वाटर को कहां पर से लेकर आया है। और हमारा वैंगलिन सभी के बीचों बीच खड़ा होता है और कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर हम सभी लोगों ने आइडेंटिटी को कवर किया हुआ है। अगर यहाँ पर से भागा तो वो सभी लोग मुझे पहचान लेंगे कि मैं अकेला भागकर जा रहा हूँ। अगर इन सभी के बीच रहूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं यहीं पर इस जगह के ऊपर खड़ा हूँ। लेकिन वो बंदा जो भी था वो जैंग क्वांग बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान था। उसने यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज कहकर इन सभी को मेरे खिलाफ कर दिया। लगता है कि मुझे आइंदा उस बंदे से छुप कर रहना होगा। जबकि वो जैंग क्वांग जो होता है वो भी वहां पर उसके अट्रैक्शन आर्ट के यूज करने के तरीकों को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का तो कोई जीनियस लगता है जिसने अट्रैक्शन आर्ट को इस तरह से यूज किया है। और इसी के साथ ही उनका मैनेजर जो होता है उनसे कहता है कि ठीक है अब सभी लोग यहाँ पर इस तरफ ध्यान दो, हम लोग अपनी ऑक्शन को कंटिन्यू करते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर इस तरफ ध्यान दो। फिर से वहां पर ऑक्शन होना स्टार्ट हो जाती है और वो सभी लोग वहां पर जो चीज खरीदना चाहते हैं वो खरीदते हैं। और हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि वो उसके आवाज को पहचानते हैं। और साथ ही वो लोग वहां पर से उसको खत्म करते हैं, ऑक्शन को खत्म करने के बाद वापस आ जाते हैं। तो वैंगलिन जो होता है अपने घर पहले पहुंच चुका होता है, वैंग हाउस के पास आता है, उसे कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए, क्या तुम्हें यहाँ पर से कुछ मिला। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है अपनी बुक को जल्दी से छुपा लेता है और उसे ताकि वैंग हाउस को इस बारे में पता ना चले कि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। तो वैंग हाउस से कहता है कि वाकई में तुमने कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया। तो वैंगलिन कहता है कि नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, मैं तो बस वहां पर देखने के लिए गया था, मैंने कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया। और उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर कुछ एक्सचेंज किया। तो मोटू वहां पर खामोश होकर बैठ जाता है और कहता है नहीं, मैंने वहां पर कोशिश की थी, लेकिन अफसोस कि मैं वहां पर से स्प्रे की पिल को भी नहीं खरीद पाया। तो ये बात सुनने के बाद हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर आखिरी बैट तुमने लगाई थी, वो जो 230 क्रिस्टल्स वाली थी वो तुमने लगाई थी ना। तो वो कहता हाँ मैंने लगाई थी। तो वैंगलिन उसे कहता है क्या तुमने उस आवाज को जाना नहीं था, मैं तो वहां पर उस आवाज वाले बंदे को पहचान रहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी टोन जानी पहचानी थी। मुझे लगता है कि वो वैंग जाओ था। साथ ही वैंगलिन उसे कहता है क्या वाकई में वो पिल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैंग जाओ से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, वो पिल की मदद से मैं यहाँ पर अगले लेवल तक पहुंच सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त वैंग जाओ कौन से लेवल पर है। तो वैंगलिन से कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो वो से कहता है कि वैंग जाओ इस वक्त अपनी फर्स्ट लेवल की पीक पर पहुंच चुका है, यानी कि बहुत ही जल्दी वो सेकंड लेवल पर पहुंचने वाला है। तुझे बात सुनने के बाद वैंगलिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी तेजी के साथ कैसे कंडेंस कल्टीवेट कर सकता है। अभी तो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर मेरी ट्रेनिंग जो है उसकी ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा पीछे क्यों है। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं अपने क्रिस्टल बॉल की स्पेस के अंदर जाता हूँ जहाँ पर टाइम बहुत ही तेजी के साथ फ्लो करता है। वहां पर टाइम की तेजी के साथ तेज करके मैं यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 साल तक कल्टीवेट कर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर ही हूँ और वो पीक पर पहुंच चुका है। तो मोटू से कहता है क्योंकि उसे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मास्टर मिला है, एक मास्टर जो कि उसके लिए यहाँ पर अच्छे इंग्रेडिएंट्स देता है, वो उसे यहाँ पर अच्छे इंग्रेडिएंट्स और कीमती पिल्स देता है, जिसकी वजह से वो तेजी के साथ कल्टीवेट कर पा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैलेंट्स की बात नहीं है कि सिर्फ टैलेंट्स की वजह से वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि वो यहाँ पर
ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज करता है जिनको एब्जॉर्ब करके वो तेजी के साथ कल्टीवेट कर पा रहा है। वैंगलिन वहां पर सोच रहा होता है चाहे जो भी हो, लेकिन फिर यहाँ पर बात टैलेंट की आती है। तो मोटू वैंग उसे कहता है कि मैं उस बंदे से बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से मुझे वो पिल चाहिए थी ताकि मैं भी यहाँ पर सेकंड लेवल पर पहुंच सकूं। वैंगलिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बात बताई थी कि वो लड़का जो वहां पर पिल बेच रहा था वो वैंगजू ही था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो वैंगजू था? तो मोटू से कहता है कि हाँ मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वैंगजू ही था, लेकिन वो कमीना वहां पर इतना ज्यादा खास कैसे हो सकता है कि उसके पास एक पिल भी और वो उस पिल को बेच रहा था, क्योंकि अगर ये पिल हमें मिलती है तो हमें तो इसको खुद एब्जॉर्ब करवाना चाहिए, ना कि उसे जाकर ऑक्शन में बेचना चाहिए। मुझे यहाँ पर अब बहुत ज्यादा कमजोर फील हो रहा है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि हमारे फोर्थ अंकल क्या कहते हैं। हमारे फोर्थ अंकल कहते हैं कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मोटू से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फोर्थ अंकल भी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं यहाँ पर कभी गिव अप नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि अगर मैं गिव अप नहीं करूंगा तो मुझे यहाँ पर फिर से एक मौका जरूर मिलेगा और मैं यहाँ पर उस बंदे को खड़ा कर रहूंगा। साथ ही वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा क्योंकि मुझे मास्टर के साथ मिलकर कुछ नई पिल्स बनानी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और इसी के साथ उसे गुड बाय बोलकर वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा वैंगलिन अपने पास से उन तीनों आर्ट्स की बुक को निकालता है और साथ ही वहां पर उस फार्मूला को निकालता है जो कि वो ज़ेंग क्वांग से लेकर आया था। तो सॉरी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल गया कि ऑक्शन में से उसने एंड के ऊपर एक बुक खरीदी थी, एक ऐसी बुक जिसके अंदर एक स्पेशल आर्ट लिखी हुई थी जिससे हम लोग अपनी जो टेक्निक्स हैं उनको कंसील कर सकते हैं। तो वहां पर कोई भी उस टेक्निक को खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे वैंगाओ ने उस टेक्निक को खरीद लिया ताकि किसी को यह ना पता चल सके कि वो की कंसंट्रेशन के कौन से लेवल पर पहुंच चुका है। सभी को यही लगे कि ये बिल्कुल बेकार है और अभी तक फर्स्ट लेवल पर भी नहीं पहुंचा। हमारे वैंगलिन ने उस आर्ट को भी अच्छे से मास्टर कर लिया होता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से एल्डर्स के रूम का दिखाया जाता है। तो एल्डर जो होते हैं ब्लैक ड्रेस वाले लड़कों को वहां पर बुलाते हैं, सभी से कहते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर ट्रेनिंग गैदरिंग होने वाली है। सेक्टर लीडर ने यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सेक्टर लीडर ने कहा है कि 4 साल के बाद यहाँ पर फिर से एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है यानडाओ सेक्टर वालों के साथ। और इस साल सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में है। तुम्हें पता है कि हर 4 साल के बाद यहाँ पर यानडाओ सेक्टर वालों के साथ हमारी एक फाइटिंग कंपटीशन होता है जिसमें जूनियर डिसाइपल्स फाइट करते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग हारते आ रहे हैं, इसी वजह से इस बार सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी अपने डिसाइपल्स को बहुत ही तेजी के साथ ट्रेन करो, उन सभी को इस बार बेहतर बनाओ ताकि हम लोग यानडाओ सेक्टर वालों को बड़ी आसानी से हरा सके। वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इनर सेक्टर के जितने भी मास्टर्स हैं उन सभी को जाकर बता दो कि उनके डिसाइपल्स को तैयार होना होगा, उन सभी को अपने अपने डिसाइपल्स को तैयार करना होगा, क्योंकि इस बार की जो यानडाओ कंपटीशन है उसमें उन्हें हमें रैंकिंग दिलानी ही होगी। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे वैंगलिन का दिखाता है कि वैंगलिन जो होता है भाई ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके ट्रैक्शन आर्ट पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी होती है। वो एक बड़े बोल्डर को भी बड़ी आसानी से हिला सकता है क्योंकि अब वो यहाँ पर सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है। की कंसंट्रेशन के सेकंड लेवल पर पहुंचने के बाद उसकी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और साथ ही अब उसे यहाँ पर ठंड भी नहीं लगती। तो वो कहता है कि शाम हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब ट्रेनिंग खत्म करके वापस चलना चाहिए। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से सीधा अपने कॉटेज की तरफ वापस आता है। जैसे वो वापस आता है तो वहां पर उसका मास्टर पहले से खड़ा होता है। तो वो वहां पर से देखकर काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वो अपने आप को अपने बारे में सोच रहा था कि इस वक्त वो क्रिस्टल मेरे पास ही है, अगर मास्टर को यहाँ पर पता चल गया कि वो क्रिस्टल मेरे पास है तो वो मेरे पास क्रिस्टल को छीन लेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होता है अपने हाथ को सामने करता है, ट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए वैंगलिन को अपनी तरफ खींचता है, उसको गले से पकड़ लेता है। तो हमारा वैंगलिन से कहता है मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दिया? तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ पर अलग रह रहा हूँ। तो उसका मास्टर उसे गले से छोड़ता है और उसे कहता है कि तुम आज बिल्कुल वैसे के वैसे ही कचरे हो, तो यहाँ पर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे पर्सनल डिसाइपल हो इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हें आकर ये बात बतानी पड़ रही है कि 4 साल के बाद यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है यानडाओ सेक्टर वालों के साथ। इसी वजह से अगले 4 साल तक तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हो, सभी इनर डिसाइपल्स को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और तुम्हें भी यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वैंगलिन क्या वाकई में उस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा, वाकई में यहाँ पर अपने मास्टर को कुछ रैंकिंग्स दिला सकता है या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।